कसावर एक छोटा सा शहर हलचल भरी गलियों और मसालों की महक के लिए प्रसिद्ध था। शहर के एक सुनसान कोने में एक झोपड़ी थी जहाँ पर 22 साल का करीम अपनी माँ जरीना के साथ रहता था। करीम की आंखों में एक सपना था। वह एक मशहूर रसोइया बनना चाहता था जो अपनी मटन बिरयानी से लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता था और गरीबों की मदद करना चाहता था। उसका यह सपना था कि लोग उसकी बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाए और पूरे गली और शहर में उसका नाम हो। पर करीम के हाथ गरीबी की रेखा में उलझे हुए थे। ना तो पक्की दुकान थी और ना ही आलीशान रसोइया। उसके पास तो सामान खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वह तो जैसे भी कर अपनी माँ का पेट भरता था। उसके पास तो बस एक छोटा सा ठेला था जो कि वह शाम को एक कोने में लगाता और दिन भर वह दिहाड़ी मजदूरी करता। कभी कभार जब उसे पैसे बचते तो वो बाजार से मटन, चावल और कुछ मसाले लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में जाकर मिट्टी की चूल्हे में अपनी माँ के साथ बिरयानी बनाता। जरीना करीम की सबसे बड़ी उस्ताद थी। वह उसे बिरयानी बनाने के नए नए तरीके सिखाती। तेज पत्ता कब डालना है और इलायची की खुशबू को चावल में कैसे मिलाना है और लौंग और दालचीनी का तड़का बिरयानी में कैसे जादू करता है, ये सारी चीज़ें सिखाती। यूं तो लोग कई तरह की बिरयानी बनाते हैं, लेकिन करीम की बिरयानी का कुछ अलग ही स्वाद था। उसमें कुछ खास बात थी। उसकी माँ को करीम पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि करीम एक दिन बहुत ही बड़ा रसोइया बनेगा और लोग उसे सदियों तक जानेंगे। करीम सिर्फ बिरयानी ही नहीं बनाता था, जबकि उसके खाने में प्यार और मेहनत दोनों ही झलकते थे। कैसे कम ही चीज़ों में वह इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बना लेता था। वाकई कुछ तो बात थी करीम के हाथों में। करीम चाहता था कि उसकी बिरयानी गरीबों के लिए सस्ती और अमीरों के लिए लजीज हो। शहर में गुस्सावर नाम का एक मशहूर रसोइया था, जिस दुकान का नाम गुस्सावर का जायका शहर में काफी मशहूर था। उसकी दुकान बिरयानी से ज्यादा अमीरी की चकाचौंध के लिए मशहूर थी। वह बहुत ही घमंडी भी था। उसे अपनी दुकान का बहुत गुमान था। वहाँ अक्सर अमीर से अमीर लोग आते थे। गुस्सावर अक्सर करीम के ठेले का बहुत ही मजाक उड़ाता था और करीम के सपनों का भी। उसे लगता था कि करीम जैसा गरीब आदमी क्या ही कर लेगा। एक शाम गुस्सावर करीम के ठेले के पास से गुजर ही रहा था कि वह करीम के पास रुक जाता है और उसे ताना मार कर कहता है, अरे करीम, क्या कर रहा है? किस सोच में डूबा हुआ है तू भाई? कहीं तू रसोइया बनने का सपना तो नहीं देख रहा है? मुझे पता है यह तेरी सपने देखने की आदत बहुत पुरानी है, ये कभी नहीं छूटेगी। खुद को देख एक बार, खुद का पेट पालने की तो तेरी औकात नहीं है और आया बिरयानी बनाने। सिर्फ मेहनत करके तू रसोइया नहीं बन जाएगा, पैसे भी होने चाहिए होते हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में रहता है, छोटी सी रसोई में तू और तेरी बूढ़ी सी माँ क्या खिचड़ी पकाते रहते हो दोनों? तेरी माँ क्या तुझे समझाती नहीं है? मजदूरी किया कर, काम किया कर और अपने घर का पेट पाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। सपने अपने देखना छोड़ दे। मैं तो तेरी भाई भलाई की ही बात कर रहा हूँ, अब चाहे तू मान या ना मान। गुस्सावर की बातें सुनकर आसपास के लोग बहुत हंसने लग जाते हैं। करीम इतना सब सुनने के बाद बस कर, बहुत हो गया तेरा बकवास। हाँ, मैं देख रहा हूँ सपना और देखूंगा। तुझे क्या लगा तेरी बात सुनकर मैं डर जाऊंगा? तूने सही कहा, मेरी औकात नहीं है अभी, लेकिन औकात बनाई जाती है, भीख में नहीं मिलती। तूने मेरी गरीबी देखी है, मेरा हालात नहीं। उस छोटी झोपड़ी को मत देख, एक दिन तू देखना, मैं उसी छोटी सी रसोई से इतना शानदार बिरयानी बनाऊंगा कि तेरी जैसे लोग लाइन में लगकर खड़े रहेंगे। यह मत सोच कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेहनत का दम होता है और मेरे सपने में दम है। और मेरी माँ क्या कहती है यह तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तू अपनी फिक्र कर, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तू कह रहा है मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ? नहीं,
तू मेरी टांग खींच रहा है, बस तू जलता है। याद रखना मेरी बात, मैं रसोइया बनकर दिखाऊंगा और उस दिन तू सबसे पहले मेरी बिरयानी खाने को लाइन में लगेगा। मुस्कुराकर अपने घर को लौट आता है। जरीना करीम का उदास चेहरा देखकर पूछती है, अरे बेटा करीम, क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं माँ, फिर वही गुस्सावर ने मेरा मजाक उड़ाया भरे बाजार में। मैंने भी उसे कह ही दिया कि मैं एक ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि तुझे भी मेरे लाइन में लगना पड़ जाएगा। और वो दिन देर नहीं माँ, जब मैं अच्छी बिरयानी बनाना सीख जाऊंगा। और माँ तू मुझे सिखा देना बनाने के लिए। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, बस उसने मेरे पूरे समाज के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उन लोगों की बात का बुरा मत मान बेटा। जब तू अपने सपनों को पूरा कर लेगा ना, तो वही लोग तेरी वाहवाही करेंगे। मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है बेटा। तू मेरा राजा बेटा है ना। चल उदास मत हो, मैं हूं ना तेरे पास। करीम की आंखें भर आती है और वह ठान लेता है कि वह सुबह जंगल की ओर जाएगा और कुछ मसाले, जड़ी बूटियां ढूंढेगा। अगली सुबह सुनहरी होती है, जंगल की ओर चल देता है। जंगल पहुंचते ही करीम ने कुछ अलग ही नजारा देखा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, हवाओं से पत्ते लहरा रहे थे। करीम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। करीम ने दूर से देखा कि एक बूढ़ा आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसकी हालत बहुत ही बुरी है। वह भूख और प्यास से जैसे तड़प रहा हो। उसका चेहरा जाना पहचाना सा था। करीम धीरे धीरे पास आता है और याद करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि यह तो वही पीर बाबा हैं जो कि पूरे शहर में प्रसिद्ध हैं। इनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन सफल हुआ है। पीर बाबा को इस हालत में देखकर करीम की आंखें भर आती है। वो फौरन अपने झोले से रोटी और पानी निकालता है और बिना अपनी परवाह किए उस बाबा को खिला देता है। बाबा की आंखें नम हो जाती है और वह उनसे पूछता है, बेटा मेरे पास आओ, मुझे तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। फिर करीम जवाब देता है, प्रणाम बाबा, मेरा नाम रघु है। मैं पास के ही गांव से आया हूँ। यहाँ सब्जी, जड़ी बूटियों के खोज के लिए निकला हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और घर पर बूढ़ी माँ है और मुझे घर अकेले ही संभालना पड़ता है। मेरा सपना है कि मैं एक मशहूर रसोइया बनूं। मेरी माँ कहती है मेरे हाथों में जादू है। मेरा खाना खाकर लोग खुश हो जाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। फिर बाबा आश्चर्य हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे ये तो बहुत विचित्र सपना है तुम्हारा। लोग बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं, कुछ शहर जाने का सपना देखते हैं, और तू लोगों को खिलाने का सोच रहा है। और यह ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, और क्या क्या सोचते हो तुम? बाबा, मैंने गरीबी देखी है। कभी कभी तो हमें खाना भी नहीं मिलता और माँ भूखे ही सो जाती है। और दूसरों को खिलाना वह तो बहुत पुण्य का काम है। मैं गरीबों से पैसे भी नहीं लूँगा। मुझसे जितनी भी मदद हो सकेगी बाबा, मैं करूँगा। साधु रघु की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी थैली से एक पोटली निकालते हैं और करीम को देते हुए कहते हैं, बेटा ये पोटली में मसाले हैं। तुम बस एक चुटकी मसाले अपने खाने में डाल देना और देखना चमत्कार। ये कोई मामूली मसाला नहीं है, यह एक जादुई मसाला है। इसको डालते ही तुम्हारा खाना भी अधिक हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। इतना कहते ही साधु गायब हो जाता है। रघु को विश्वास ही नहीं होता है कि यह सब हकीकत है। उसे लग रहा होता है कि जैसे कोई सपना देख रहा है और अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। पता है माँ, आज जब मैं जंगल गया तो मुझे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने यह जादुई मसाला मुझे दिया और कहा कि जब भी तुम बिरयानी बनाना तो एक चुटकी मसाला अपने बिरयानी में डाल देना, जिससे मेरी बिरयानी भी बहुत हो जाएगी
और स्वादिष्ट भी हो जाएगी माँ। फिर उसकी माँ कहती है, अरे क्या सच में ये जादुई मसाला है? चलो देखते हैं बेटा, ये थोड़ी सी चावल तुम्हारी चाची देकर गई है, देखते हैं इससे क्या बन पाता है। रघु की माँ फटाफट चावल भिगोती है और मसालों में वह जादुई मसाला मिश्रित कर देती है। जैसे ही खाना पककर तैयार होता है, दूर दूर तक बड़ी ही स्वादिष्ट खुशबू आ जाती है, जैसे मानो कोई जादू सा हो गया हो। फिर माँ करीम से कहती है, अरे बेटा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो बिरयानी कितनी स्वादिष्ट होगी, जरा सोचो। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पर सबसे पहले तुम चक्कर बताओ माँ, कैसी बनी है बिरयानी। माँ ने एक निवाला बिरयानी का खाया और खाते ही चौंक गई, जैसे मानो इतनी स्वादिष्ट बिरयानी उसने कभी ना खाई हो। अरे वाह, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ऐसा लगता है जैसे कि कोई राजा महाराजा का खाना हो। बेटा रघु, ये तो चमत्कार ही हो गया, भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। रघु को रात भर नींद ही नहीं आती है, वह बहुत ही खुश हो जाता है। सुबह होने का इंतजार करता है। अगली सुबह माँ और रघु दोनों मिलकर बिरयानी तैयार करते हैं। बस थोड़े से ही चावल में वो मसाला डालते हैं और बहुत सारी बिरयानी बन जाती है। करीम फौरन अपने ठेले में बिरयानी रखकर बाजार ले आता है। शुरू में तो कोई ग्राहक नहीं आता, फिर कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है और करीम से कहता है, करीम, कैसा है तू? और ये क्या बिरयानी बनाया है तूने? मुझे तो बहुत दूर से ही सुगंध आ रहा था, मैं तो सुगंध के चक्कर में ही यहाँ तक आ गया। वैसे तूने ये बिरयानी कब बनाना सीखा? चल छोड़ ये सब, मुझे एक प्लेट बिरयानी दे दे, मुझे खाना है और मुझे बहुत ही तलब हो गई है तेरी बिरयानी की सुगंध से। करीम उतावला हो जाता है और एक प्लेट बिरयानी फौरन ग्राहक को लगा कर देता है। बिरयानी चखते ही ग्राहक बहुत ही खुश हो जाता है और तारीफ के पुल बांधने लगता है। अरे करीम, तेरी बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया मुझे। मैंने सोचा नहीं था मैं अपनी जिंदगी में ऐसी बिरयानी भी खा पाऊंगा। शुक्रिया मेरे भाई, और मैं तुझे इस बिरयानी के 2 गुने पैसे भी दूंगा और मैं तुम्हारे दुकान हर दिन आऊंगा बेटा। ग्राहक खुशी से दुगने पैसे दे देता है। एक एक कर करीम के पास बहुत से ग्राहक आ जाते हैं। लोगों की भीड़ उमड़ आती है, लोग बड़े चाव से खाने लगते हैं। गुस्सावर अपनी दुकान में देखता है कि सारे ग्राहक धीरे धीरे किसी भीड़ के पास जा रहे थे, कोई उसके दुकान पर नहीं बैठ रहा था। भीड़ देखते ही वह वहां जाने लगता है और अंदर जाते ही देखता है कि करीम बिरयानी बेच रहा है। फिर वह करीम से कहता है, अरे करीम, तू यहाँ बिरयानी बेच रहा है? ऐसी भी क्या बिरयानी बना दी तूने जो मेरे सारे ग्राहक तुम्हारे पास चले आए हैं? सुन ना, जरा एक प्लेट मेरे लिए भी लगा, मैं भी खा कर देखूं कैसा बिरयानी बनाया है तूने। फिर करीम बड़े ही प्यार से कहता है, हाँ भाई गुस्साबर, ले बिरयानी, तू भी खा और बता कैसा है भाई बिरयानी। बिरयानी खाते ही गुस्सावर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि करीम आखिर इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बना सकता है। उसे बहुत ही जलन होने लगती है। शाम का वक्त हो जाता है। करीम की बिरयानी खत्म ही होने वाली थी कि करीम थोड़ी सी बिरयानी रख देता है और एक गरीब बूढ़ी सी अम्मा को वह बिरयानी मुफ्त में दे देता है। फिर कुछ देर बाद एक थका हारा मजदूर आया जिसके पास पैसे नहीं थे। वह बहुत भूखा था, उसे भी खिलाया और उससे पैसे भी नहीं मांगे। उस दिन खूब कमाई हुई। वह बहुत खुश था। उसे अपना सपना सच होता दिख रहा था। करीम घर आकर माँ को सारी कहानी बताता है। माँ बहुत ही खुश हो जाती है। फिर करीम माँ से कहता है, माँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा सपना पूरा हो रहा है माँ। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इतना इंतज़ार था। ये सब तेरी दुआओं का असर है माँ।
कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। करीम की अच्छी कटने लगी थी। वह बहुत ही मशहूर रसोइया बन चुका था। गुस्सावर, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी और करीम के पास ही उसकी मदद करने लगा था। पर उसकी जलन कम नहीं हुई थी। साथ काम करते करते गुस्सावर को समझ आ गया था कि करीम अपनी बिरयानी में कोई जादू मसाला डालता है। एक दिन सुबह जब करीम अपनी माँ के साथ बिरयानी बनाने जाता है तो वह देखता है कि बिरयानी की मसाले की पोटली गायब हो चुकी है। उसे समझ नहीं आता है कि मसाला आखिर गया कहाँ। वह बहुत ही ढूंढने के बाद थक जाता है और उदास बैठ जाता है। फिर अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुशी की किलकारी हमारे घर आई कि हमारे साथ ये सब हो गया। अब मैं कैसे बिरयानी बनाऊंगा? सब बर्बाद हो गया माँ। करीम की माँ उसे समझाती है कि उसे बिरयानी खुद से बनानी चाहिए और जादू उसकी बिरयानी में नहीं, उसके हाथों में थी। करीम हिम्मत नहीं हारता है और बिरयानी बनाने में जुट जाता है और फिर घर से निकलने के बाद मंदिर चला जाता है। अचानक उसे वही साधु बाबा दिखते हैं। वो भागता हुआ पीर बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है, बाबा, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ बाबा। मेरे मसाले की पोटली गायब हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बर्बाद हो गया बाबा। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ही ऐसा हुआ बाबा। फिर पीर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तू इस शहर का मशहूर रसोइया बन चुका है और यह सिर्फ उस जादुई मसाले का खेल नहीं, सब तेरे हाथों का खेल है। और रही बात उस जादुई पोटली की, तो तुझे समझ आ जाएगा कि वो कहाँ गई। और तू हिम्मत मत हार। जा, पूरी लगन से अपनी बिरयानी बेच। तू उससे अच्छा ही बिरयानी बना लेगा बेटा। यह बोलकर साधु गायब हो जाता है। करीम बाबा की बातें सुनकर आगे बढ़ जाता है और फिर से अपना ठेला लगाता है। गुस्सावर बहुत ही मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि करीम अब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते ग्राहक आज दुगना बढ़ गया था। लोगों की भीड़ पहले से ज्यादा हो चुकी थी। लोग फिर से चाव से खा रहे थे। गुस्सावर को समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। जब रात हो जाती है तो गुस्सावर करीम से कहता है, मुझे माफ़ करना दोस्त, मैंने तुम्हारी मसाले की पोटली चुराई। मुझे लग रहा था कि तू यह सब उस जादुई पोटली के कारण कर रहा है, लेकिन मुझे पता चल गया मेरे भाई, जादुई पोटली में कोई भी जादू नहीं है। जादू तो तेरे हाथों में ही है। मुझे तो तेरे से सीखना चाहिए। तू तो इस शहर का सबसे मशहूर रसोइया बन चुका है मेरे भाई। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। फिर करीम उसे समझाता है, देखो दोस्त, यह सब मेहनत का खेल है। अगर तुम भी जी जान से मेहनत करोगे और मन से अच्छी भावना रखोगे तो देखना तुम भी सफल हो जाओगे। मैं मानता हूँ कि मुझे जादुई पोटली मिली, लेकिन मैंने हमेशा मेहनत करना चाहा और देखो मुझे इसका फल मिल ही गया। ना कहकर करीम घर को निकल लेता है।